बिगुल वादकों का स्थल पर आगमन का। सभी छह कर्मवीर सम्मानित होने जा रहे हैं। सम्मान पाने वालों के जा रहे हैं। सम्मान पाने वालों की श्रृंखला में प्रथम नाम है श्री। आपने 1996 में दिल्ली कारागार विभाग में एक वार्डर के रूप में पदभार ग्रहण किया। एक वार्डर के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपका सेवा अभिलेख अत्यंत हेड वार्डर के पद पर आपको पदोन्नत किया गया। आपके अनुकरणीय योगदान गया। आपके अनुकरणीय योगदान एवं अथक प्रयासों के कारण वह किया गया। आपने अपने क्षेत्र में अतिरिक्त एवं विशिष्ट कार्यों द्वारा 2012 में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक से सम्मानित होंगे श्री मोहम्मद असलम, हेड वार्डर 600। श्री प्रशांत कुमार, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट। श्री प्रशांत कुमार ने कारागार विभाग में सन 1998 प्रभावी प्रयास किए। इसके अलावा जेल में बहुत से नवाचारों के लिए आप जाने जाते हैं। आपके इन नवाचारों का दिल्ली राज्य विधिक समिति में भी रहे हैं। आपने दोनों ही जगह अपनी पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण से कार्य किया गया है। सम्मानित हो रहे हैं श्री प्रशांत कुमार, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट श्रीमती रमन शर्मा, आपने वर्ष 1996 में दिल्ली जेल सेवाओं में असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट के नेतृत्व गुणों, उत्कृष्ट संगठनात्मक कौशल एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार के कारण आंतरिक प्रशासन एवं जेल की सुरक्षा, रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग एंड इंडेक्सिंग ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं कार्य के प्रति समर्पण भाव ही आपकी पहचान। रमन शर्मा, डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट। सम्मान के क्रम में अब सम्मानित होंगे और पर सन 1996 में नियुक्ति ली। आप बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। आपने लाइन ऑफिस कैंटा रहकर बेहतरीन कार्य किया। आप एक समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती एवं होनहार कर्मचारी के तौर पर जाने जाते हैं। उस कार्य को किया है। आपको विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा सुधारात्मक सेवा पदक से कार विभाग।
सम्मान की कड़ी में अगले क्रम पर है 96 में एक वार्डर के रूप में दिल्ली कारागार विभाग में पद ग्रहण किया। दिल्ली कारागार विभाग में पद ग्रहण किया। सुधारात्मक कार्य में आपका योगदान पढ़ोसन, सुरक्षा और सेवा तीन उद्देश्यों को स्थापित करने में शानदार सफलता हासिल की। आप वास्तव में ही विभाग कुमार हेड वार्डर 822। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब सम्मानित होंगे श्री वेद प्रकाश हेड। आपने कारागार विभाग में अलग अलग शाखाओं में कार्य किया है। आपने दिल्ली में मंडोली जेल के बनने एवं होने वाले कार्यक्रमों में प्रभावी योगदान दिया है। आपके इन्हीं विशिष्ट गुणों के लिए, विशिष्ट सेवाओं के लिए है। सम्मानित होंगे श्री वेद प्रकाश हेड वार्डर कारागार विभाग। और कर्तव्य निष्ठा के सम्मान के बाद आज के इस पावन अवसर पर अनुरोध कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पचहत्तरवें स्वाधीनता दिवस के अवसर पे सभी देशवासी, आज पूरा देश खुशी से देशभक्ति में मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से, जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, ये पूरी जिंदगी संघर्ष किए और उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से उन सभी लोगों को तक पिछले 74 साल में इस देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए पिछले 1.5 साल से हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया रही है। किसी ने इस महामारी की परिकल्पना भी नहीं की थी। कभी किसी को कल्पना में भी नहीं आया था। पिछले 1.5 साल से लोग इस बीमारी की वजह से परेशान हैं। उन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लोगों की जान गंवाई है, लोगों की सेवा करते हुए। पिछले 1.5 साल के अंदर देश में 2 आई। अप्रैल के महीने में जो लहर आई, दिल्ली के लिए वो चौथी लहर थी। पहली लहर दिल्ली सितंबर में आई, फिर नवंबर में आई और अब अप्रैल के महीने में आई है। लेकिन जो अप्रैल के महीने में इस साल थी, शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें किसी ना किसी को कोरोना ना हुआ। और ना जाने सभी कोशिशों के बावजूद जिनकी जान चली गई, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, कितने ऐसे परिवार हैं, बच्चे हैं जो अनाथ हो गए। मुझे याद है
अप्रैल के महीने में हमारे लिए इमोशनली इतना हमारे विधायकगण, हमारे सभी ऑफिसर्स रात भर जाग के कोशिश करते इस तरह से जहां भी कोई कमी हो उस कमी को पूरा किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा आज इस मौके पे ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कई दिनों तक अपने घर नहीं गए, अस्पताल कई दिनों तक अपने घर नहीं गए, अस्पताल में ही रहे। उस सब लोग दिल से उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार की ओर से नहीं माना। दिल्ली सरकार की एक योजना है कि अगर कोई भी सैनिक बॉर्डर पे दिल्ली का रहने को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है, वही सम्मान हमने अपने डॉक्टर्स के लिए और अपने पैरामेडिकल फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, लोगों की सेवा करते हुए कोरोना के वक्त अपनी जान गंवाई। ऐसे उनके जान की कीमत नहीं लगा सकते किसी की जान की कीमत नहीं हो सकती। और ऐसे लोग राशि एक तरह से उनके परिवार को देश की तरफ से दिल्ली सरकार की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि हम जिन पेशेंट्स ने जान गंवाई, जो कोरोना से पीड़ित होकर जो लोग मर गए, जिन लोगों की जान चली गई, तरह की योजनाएं बनाई हैं। जो बच्चे अनाथ हो गए वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे दिल्ली के, हमारे देश के बच्चे हैं। उन्हें हम ऐसे भविष्य के लिए योजना बनाई है, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भरण पोषण के लिए योजना। जिन परिवारों के कमाने वाले लोग चले गए उनके लिए सरकार ने योजना बनाई। आज 74 साल आजादी के पूरे हुए और 75वें साल में हम लोग एंटर कर रहे हैं। इस खुशी के मौके पे 74 साल में हमने अपने देश में स्कूलों में केमिस्ट्री तो पढ़ाई, मैथ्स तो पढ़ाया, ज्योग्राफी भी पढ़ाई, हिस्ट्री भी पढ़ाई, सब कुछ पढ़ाया। देशभक्ति नहीं सिखाई जाएगी। मुझे बेहद खुशी है कि आज 75वें स्वतंत्रता देश के अंदर ये शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के स्कूलों के अंदर अब देशभक्ति का पाठ्यक्रम, हम अपने बच्चों को देश के प्रति गर्व करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये कोई गर्व करने के लिए प्रेरित करेंगे, ये कोई रटने वाला पाठ्यक्रम नहीं होगा, किस्म की कोई परीक्षा नहीं होगी, इसमें इस किस्म का कोई रटने वाला कोर्स नहीं होगा, ये एक्टिविटी बेस्ड रटने वाला कोर्स नहीं होगा, ये एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम होगा जिसमें बच्चों के अंदर भावना को देश की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी, आजादी की गाथाएं सुनाई जाएंगी, देश की गौरव गाथा, आजादी की गाथाएं सुनाई जाएंगी, देश की गौरव गाथाएं सुनाई जाएंगी। उनको उनकी ड्यूटी बताई जाएगी कि हर बच्चे की देश के प्रति क्या ड्यूटी है, उसके लिए देश के प्रति क्या ड्यूटी है, उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार किया जाएगा और हर बच्चे तैयार किया जाएगा और हर बच्चे के अंदर देश के लिए पढ़ने पर, देश के लिए कुर्बान करने के लिए बच्चों को इस पाठ्यक्रम के जरिए स्कूलों में तैयार किया जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह ने सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया था। 23 साल की उम्र, खुशी, फांसी के फंदे पे चढ़ गया, उसका चढ़ गया।
उसका पूरा जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। तब से लेके आज तक जितने युवा इस देश में पैदा हुए सबने शहीद भगत सिंह से अपनी युवा इस देश में पैदा हुए सबने शहीद भगत सिंह से अपनी प्रेरणा ली है। पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। ये हम लोगों की शहीद आजम भगत सिंह के प्रति श्रद्धा हूं। केवल स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम में और उनके अंदर ये भावना भर देने से नहीं होगा। मैं सभी पेरेंट्स का भी आह्वान करता हूं कि बच्चा जब स्कूल से वापस घर आए तो उनके साथ बैठ, इससे पेरेंट्स में भी प्रेरणा मिलेगी और बच्चे के अंदर भी प्रेरणा जागेगी। पूरे देश को देशभक्ति से सराबोर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जल्द एक ऐसा समय आएगा जब पूरे देश के सभी स्कूलों के अंदर देशभक्ति का ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। और आने वाले भारत की बागडोर हमारे बच्चों को संभालनी है। अगर आज हमने अपने बच्चों को तैयार कर दिया, देश की आज से 6 साल पहले 7 साल पहले दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके दिल्ली शिक्षा की प्रणाली शुरू की थी। हमारे देश में 2 किस्म की शिक्षा प्रणाली है। एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। दिल्ली में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा करता था। मजबूरी में इसलिए क्योंकि सरकारी 7 साल के अंदर दिल्ली के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया। एक ऐसी शिक्षा क्रांति की कि आज दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को निकाल के सरकारी। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के नतीजे, दोबारा बता दूं यकीन नहीं होगा, 99.97% नतीजे दिल्ली के 12वीं प्राइवेट स्कूलों के भी इतने अच्छे नतीजे नहीं आए। लोग यकीन नहीं करते कि सरकारी स्कूलों के इतने अच्छे नतीजे आ सकते हैं। ये सब उस शिक्षा क्रांति का कमाल है। जैसे हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है, दिल्ली ने भी अपना शिक्षा बोर्ड बनाया। बोर्ड है, महाराष्ट्र सरकार का भी अपना बोर्ड है, तेलंगाना, हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है। दिल्ली में नहीं था, हमने दिल्ली, तेलंगाना, हर राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है। दिल्ली में नहीं था, हमने दिल्ली में भी बनाया। ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड है और एक बोर्ड उसके भी ऊपर है, उसका नाम है इंटरनेशनल बोर्ड। वो इंटरनेशनल बोर्ड ऐसा है जिसमें शिक्षा पाने के लिए बड़े स्कूल बिताए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। उस बोर्ड से शिक्षा पाने के लिए पूरी दुनिया के स्कूल और पूरी दुनिया के अमीरों के बच्चे के अंदर वो बोर्ड काम कर रहा है। 159 देशों की सरकारों के साथ स्कूलों के साथ वो बोर्ड काम कर रहा है। फ्रांस, मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि अभी पिछले हफ्ते दिल्ली बोर्ड हो गया है। अब हमारे दिल्ली सरकार के जितने सरकारी स्कूल हैं, उन सारे सरकारी स्कूलों के अंदर इंटरनेशनल बोर्ड की वो शिक्षा दी जाएगी जिसको पाने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया के बच्चे तरसते हैं। वो बेस्ट शिक्षा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बेहद गर्व हो रहा है। पिछले 6-7 साल के अंदर एक गवर्नेंस की लेबोरेटरी बन गई है।
गवर्नेंस की लेबोरेटरी बन गई है। किस्म किस्म के एक्सपेरिमेंट्स, किस्म किस्म के प्रयोग हो रहे हैं। आरटीओ के दफ्तर पे ताला लगा दिया, लोग कहने लगे राजीव सरकार है, लगा दिया, लोग कहने लगे राजीव सरकार है। सरकारें तो नए नए दफ्तर खोलती हैं। दफ्तर पे ताला लगाने का मतलब ये है कि अब आपको अपना काम, ताला लगाने का मतलब ये है कि अब आपको अपना काम कराने के लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। आप सोच सकते हो एक टाइम ऐसा था अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आप सोच सकते हो एक टाइम ऐसा था अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता था, लर्नर लाइसेंस बनवाना होता था, सलाह मशवरा होता था, क्या करें, बड़ा प्रोजेक्ट होता था। दफ्तर से छुट्टी ले लेते थे, बड़ा प्रोजेक्ट होता था। दफ्तर से छुट्टी ले लेते थे, आरटीओ के दफ्तर जाते थे, ट्रांसफर थे, फिर जाते थे वापस, फिर दोबारा छुट्टी ले लेते थे, फिर दोबारा लाइन में लगते, फिर जाते थे वापस, फिर दोबारा छुट्टी ले लेते थे, फिर दोबारा लाइन में लगते। 3-4 बार के बाद आदमी सोचता था यार छोड़ नहीं है, अब आपको दलालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, अब आपको दलालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, अब आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपका काम हो जाता है। और अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता तो 1076 पे फोन, ऐसी चीज कभी सुनने को नहीं मिली थी। और अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से शुरू किया है, धीरे धीरे के अंदर आने की, सेक्रेटेरिएट आने की, अलग अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं है। सारी दिल्ली सरकार आपके घर आ जाएगी, सारी दिल्ली सरकार आपके घर आ जाएगी। जब गवर्नेंस, अलग किस्म की गवर्नेंस की परिभाषा होगी, कुछ साल पहले की आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, आप फोन करते हो, उसको कहते हो भाई ये फलाने वाला पिज्जा मेरे, आप फोन करते हो, उसको कहते हो भाई ये फलाने वाला पिज्जा मेरे घर भिजवा देना, आधे घंटे के अंदर उसकी डिलीवरी आती है, वो पैसे। दिल्ली सरकार की सर्विसेज 1076 पे फोन करो, हमारा दिल्ली 1076 पे फोन करो, हमारा दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आएगा, आपके घर आके आपकी सरकार भी हो सकती है। शिक्षा के अंदर दिल्ली के लोगों ने नए प्रयास किए हैं, शुरू किए। हैप्पीनेस क्लास मतलब हर रोज बच्चों को 45 मिनट के लिए पॉजिटिव चीजें सिखाई जाती है, तरह तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है, और उसका इतना शानदार असर पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स ने बताया, बच्चों के पेरेंट्स ने, कि इसकी चर्चा देश में नहीं हो रही। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी जब भारत आए थे पिछले साल, क्लास अटेंड करने के लिए गई थी। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली के अंदर जो प्रयोग हो रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। 9वीं क्लास के, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास के बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं, 10वीं क्लास के बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। भैया अगर सोचो तुम्हारे पास 500 के 10 बच्चे एक साथ आ जाते हैं तो 500 रुपए 5000 रुपए बन गए। वो 10 बच्चे जाते हैं तो 500 रुपए 5000 रुपए बन गए। वो 10 बच्चे एक साथ मिलकर एक टीम बना लेते हैं। फिर कुछ नया सोच दे रहा हूं इन दिल्ली के बच्चों को, इन एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस की वजह से कल के टाटा और बिरला दिल्ली के स्कूलों में आज शिक्षा ले रहे हैं। जानता हूं तेलंगाना, गुजरात, फलाना कई सारे राज्यों के अंदर आज नए मोहल्ला क्लिनिक, कई सारे राज्यों के अंदर आज नए मोहल्ला क्लिनिक बन रहे। खुशी होती है। दिल्ली के लोगों ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया कि अगर इस देश के अंदर कोई पैदा हुआ तो उसकी बेसिक जरूरतें, और उसके पास पैसे नहीं है तो वो पानी नहीं पिएगा, रोटी नहीं खाएगा, बिजली इस्तेमाल करेगा, रोटी नहीं खाएगा, बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा। बेसिक चीज की जरूरत है, वो सरकार उसको फ्री में देगी। हमने तय किया 20,000 लीटर पानी लाइफ, हमने तय किया 20,000 लीटर पानी लाइफ लाइन है, हम उसको फ्री में देंगे हर परिवार को। हमने तय किया शिक्षा लाइफ लाइन है, हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलेगी। हमने तय किया अच्छी और मुफ्त शिक्षा मिलेगी। हमने तय किया स्वास्थ्य, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो दवा दारू जो है अस्पतालों में इलाज किया।
और मुझे खुशी है इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। खुशी है इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अभी अभी आने से पहले मेरे को पता, हाँ, 16,000 लीटर पानी प्रति परिवार प्रति महीना मुफ्त कर लिया, प्रति महीना मुफ्त कर लिया। और मुझे पता चला कई सारी सरकारें अब 200 यूनिट करेंगे। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिल रही है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिल रही है। अब लोग बाकी नहीं मिल सकते, मिलनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं एक ऐसा समय आएगा जब देश के हर नागरिक को, गरीब से गरीब, ऐसा समय आएगा जब देश के हर नागरिक को, गरीब से गरीब नागरिक को भी 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। अगर किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसको आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, चाहे कितना भी महंगा हॉस्पिटल हो, बड़े खर्चा दिल्ली सरकार देगी। मुझे बताया गया अभी तक 10,000 से ज्यादा इस पॉलिसी के तहत, अभी तक 10,000 से ज्यादा इस पॉलिसी के तहत 10,000 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। पॉलिसी बनेगी और पूरे देश के अंदर हम एक्सीडेंट से पीड़ित लोगों को इस तरह से बचा पाएंगे। और कोरोना प्लाज्मा थेरेपी का इजाद किया था अमेरिका ने, उसके बाद किया था अमेरिका ने उसके बाद किया था। अमेरिका ने हमारी देखा देखी करा था। पहले प्लाज्मा थेरेपी यहाँ दिल्ली के अंदर लागू हुआ था कि अगर हम कम बीमार मरीजों को घर के अंदर ट्रीट कर सकते हैं तो हमारे अस्पतालों में बेड्स खाली में जब हो रहता है, होम आइसोलेशन का इजाज़त, तो दिल्ली एक तरह से अपनी लेबोरेटरी बनती जा रही है गवर्नेंस की, और गवर्नेंस के मॉडल देते जाएंगे। अभी हमें ओलंपिक गेम में 7 खिलाड़ियों को मैं पूरे 2 करोड़ दिल्ली वासियों की तरफ से तहे दिल से बधाई देना, 2 करोड़ दिल्ली वासियों की तरफ से तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब हमें इसके आगे की सोचनी है। 7 नहीं, अब भारत को 70 मेडल चाहिए। 7 नहीं, अब भारत को 70 मेडल चाहिए। हमें 70 मेडल की तैयारी करनी है तो भारत क्यों नहीं ला सकता? क्या भारत के अंदर खिलाड़ियों की कमी है? क्या हमारे 100 भारत के अंदर खिलाड़ियों की कमी है? क्या हमारे 130 करोड़ लोगों के अंदर टैलेंट की कमी? उसके लिए अब हम लोगों ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। ये जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, ये दिल्ली वालों के लिए नहीं, ये देश के लिए स्पोर्ट्स मकसद हमारा यही है कि हमें ओलंपिक के अंदर ढेर सारे मेडल जीतने हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम दिल्ली के दान करता हूं, जिन जिन लोगों के अंदर क्षमता है, जिन जिन लोगों के अंदर टैलेंट है, आए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर, जिन जिन लोगों के अंदर टैलेंट है, आए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको सारी सुविधा दिल्ली के 2, हर राज्य के अंदर अपना एक सैनिक स्कूल है, हर राज्य के अंदर अपना एक सैनिक स्कूल है। दिल्ली के अंदर सैनिक स्कूल नहीं था। दिल्ली के अंदर एक दिल्ली आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी की शुरुआत भी करने की तैयारी की जा रही है। फौज में भर्ती होने के लिए उनको तैयार किया जाएगा, तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको हर तरह की किया जाएगा, तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको हर तरह की कोचिंग दी जाएगी, ताकि हमारे दिल्ली के खूबसूरत ने पूरे विश्व को योग दिया। योगा एक ऐसी टेक्निक है जिससे आदमी का मन रहता है, लेकिन अपने देश के अंदर धीरे धीरे योग विलुप्त होता जा रहा है। योग के नाम पे हम एक इंटरनेशनल योगा करते हैं। योग को जन आंदोलन बनाने के लिए और योग को हर व्यक्ति आंदोलन बनाने के लिए और योग को हर व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए दिल्ली के पार्कों में, दिल्ली के हॉल्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, जगह जगह पूरे दिल्ली के अंदर योगा किटी सेंटर्स में, जगह जगह पूरे दिल्ली के अंदर योगा की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए फौज तैयार की जा रही है। कहीं भी किसी भी कॉलोनी में 30-40 लोग मिलकर अगर कहेंगे, किसी भी कॉलोनी में
30-40 लोग मिलकर अगर कहेंगे कि हमें योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए, दिल्ली सरकार उनको फ्री में रखो, अपने परिवार को स्वस्थ रखो। और अब समय है आज हम 75वां साल मना रहे हैं, चाहते हैं उसकी तैयारी भी करनी है, उसकी नींव भी रखनी है, उसकी तैयारी भी करनी है, उसकी नींव भी रखनी है। मार्च में जब हम लोगों ने बजट प्रस्तुत किया था, 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय हम इतनी कर देंगे कि सिंगापुर के प्रति व्यक्ति, ये सबको मिलकर करना पड़ेगा, 2 करोड़ लोगों को मिलकर करना पड़ेगा, सारी बिजनेस कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा, करोड़ लोगों को मिलकर करना पड़ेगा, सारी बिजनेस कम्युनिटी को साथ आना पड़ेगा, सारी दिल्ली को साथ आना पड़ेगा। हम सारी सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय के बराबर होनी चाहिए। सिंगापुर इसलिए उनकी बहुत ज्यादा है, व्यक्ति आय के बराबर होनी चाहिए। सिंगापुर इसलिए उनकी बहुत ज्यादा है, उनके बराबर करके दिखाएंगे। कोई छोटे मोटे ओलंपिक्स होगा, उसके लिए दिल्ली दावेदारी पेश करेगा, उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। उसके लिए दिल्ली दावेदारी पेश करेगा, उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। आज तक कभी ओलंपिक्स के खेलों के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा और मुझे पूरा यकीन है हम इतनी सारी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा और मुझे पूरा यकीन है हम इतनी सारी सुविधाएं तैयार कर पाएंगे कि हम इस दावे। आइए हम सभी दिल्लीवासी ये संकल्प लें कि हमें आने वाले समय के अंदर दिल्ली को दुनिया का सब। आइए आज 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे सभी देशवासी स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे सभी देशवासी ये संकल्प लें कि हमें देश को हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री, हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री का। आप सभी से अनुरोध खड़े हो जाए।